हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है विजय और मैं रिसेंटली वृंदावन गया था। बहुत सारे तीर्थ यात्रा किया हूँ, इसीलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ये मैं कहाँ कहाँ गया था। मैं गया था वृंदावन, बरसाना और मथुरा, गोकुल और मैं यमुना नदी गया था, गंगा नदी गया था, काशी गया था, अयोध्या गया था। तो ये जगन्नाथपुरी से लौटने के बाद ये सारे तीर्थ यात्रा मैंने किए हैं। तो बहुत दिन लग गए और चल के गया था, बहुत मज़ा आया। राधा रानी की कृपा हुई और मैं निकल पड़ा घर से। राधा रानी ने इतनी कृपा कर दी कि बता नहीं सकता। राधा रानी इतनी प्यारी हैं, इतनी भोली हैं कि हमारे छोटे से भजन को, मतलब दाना जैसे भजन को, मतलब तिनका जैसे भजन को कितनी बड़ी मानती हैं और हम पर इतनी कृपा कर देती हैं हमारी प्यारी किशोरी जी, हमारी श्री राधा रानी। देखो, कान्हा जी से अगर बोलोगे कि प्रभु हमें वृंदावन वास चाहिए या फिर वृंदावन को घूमने जाना है, तो प्रभु कहते हैं कि आप पहले अपना पाप धो दो। मतलब जैसे कोई बच्चा अभी नहा कर, मतलब कीचड़ में होकर आया है, तो घर आते ही पिताजी क्या बोलते हैं कि पहले नहा कर घर के अंदर एंटर हो। लेकिन हमारी किशोरी जी कहती हैं कि तुम जैसे भी हो, घर तक तो पहुंच चुके हो, तो उनको लेकर फिर नहलाती धुलाती है और फिर वो कान्हा जी को सौंप देती है। इसी प्रकार हमारी किशोरी जी हमें वृंदावन बुलाई। हम जैसे नीच पापी हम तो इस लायक भी नहीं थे और उन्होंने इतनी कृपा कर दी कि हम वृंदावन धाम का दर्शन कर पाए। हम बरसाना धाम पहले गए थे, फिर वृंदावन गए। लेकिन वृंदावन पड़ता है पहला, लेकिन हम वृंदावन के किसी भी मंदिर पहले नहीं गए, ना प्रेम मंदिर गए, ना बांके बिहारी मंदिर गए। पहले हम बरसाना गए राधा रानी जी के मंदिर, उनका दर्शन करने। तो ऐसा हो गया था कि बता नहीं सकते, क्या बताएं। वो सिर्फ फील कर सकते हैं कि मतलब एक अलग सी, मतलब आनंद जो होता है ना, आनंद, असली आनंद का मतलब समझ में आया वहाँ पर। राधा रानी जी ने इतनी कृपा कर दी। वहाँ पर जो भी जाता है बस राधा राधा बोलते रहता है, झूमते रहता है। उसे इधर डोलता रहता है, उधर डोलता रहता है। कोई नीचे पो, मतलब क्या बताए, अपने भक्ति की अलग अलग लेवल है हर एक व्यक्ति अपने आप में ही मस्त रहते हैं। तो हाँ, मैंने देखा वृंदावन, इतना प्यारा है वृंदावन। 84 कोस में फैला ब्रजमंडल, जहाँ बरसाना धाम है, जहाँ मथुरा है, जहाँ पर वृंदावन है, जहाँ पर नंदगांव है, सब कुछ है जहाँ पर। कितना प्यारा, मतलब अगर हम स्वर्ग देखे हैं तो वृंदावन ही स्वर्ग है। मतलब स्वर्ग का डेफिनेशन अगर दे तो वृंदावन ही स्वर्ग है। मतलब अगर धरती में कोई स्वर्ग है तो वृंदावन है। और किशोरी जी की आज्ञा के बिना यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर सकता है। समझ रहे हो। कान्हा जी भी हाथ जोड़ते हैं किशोरी जी के सामने, कहते हैं कि किशोरी जी हमें वृंदावन वास दे दो। हाँ, तो ये वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये वृंदावन हमारी किशोरी जी की ही कल्पना है और उन्हीं के कल्पना से ये बना है। तो हाँ, राधा रानी जी ने बहुत कृपा कर दी हम पर, क्या बताऊं। इनका गुणगान करें तो कभी ख़त्म नहीं होगा। राधे 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 बोलते प्राण चले जाए, ऐसा लगता है जब वृंदावन जाते हैं। तो हाँ यार, अगर मुंह से, मतलब मुख से अभी मेरा कुछ गलत निकल भी गया हो तो क्षमा करना, क्योंकि ये है वृंदावन का रस। वृंदावन का रस जिसे एक बार लग जाता है ना, कुछ भी बोलता रहता है। जानते हो, यही होता है। तो वृंदावन कैसा लगता है ये आपको बताते हैं। एक बार मीराबाई भी गई थी, वो भी कान्हा जी को ढूंढते ढूंढते गई थी। उनका भी ये देखा था। और जिस दिन मैं वृंदावन गया ना, मुझे ऐसे अंदर से बेचैनी हुई थी कि वृंदावन जाना है।
2-3 दिन तो ऐसे ही रात को सोया नहीं, इतना ज़्यादा बेचैन हो गया था कि अभी नहीं जाने का मतलब मौत के समान, मतलब मैं मर जाऊंगा जैसे लग रहा था, पूरा यहीं पर घुटन हो गई। और फिर मैं चला गया, सुबह निकल कर चला गया वृंदावन की ओर। और मुझे 1 महीना लगा कम से कम। तो वृंदावन कैसा है? वृंदावन ब्रज भाषा में ये गाना गा रहा हूँ। लागे वृंदावन नीको आली मने लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको आली मने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको आली माने लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर वहे यमुना की निर्मल नीर यह बहे यमुना की दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको आली माने लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको आली माने लागे वृंदावन नीको। जय जय राधे राधे बरसाने वाली जय जय राधे राधे। तो ये है वृंदावन, ये है वृंदावन रसामृत। घर घर तुलसी होती है, ठाकुर सेवा होती है, दूध दही से पूरा भरा हुआ दुनिया है। क्या बताऊं, उनके वृंदावन जी का गुणगान करूं तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। पर हाँ, मैंने एक छोटे से पद के माध्यम से कुछ तो समझाने की कोशिश किया कि हमारी किशोरी जी की दुनिया, हमारी राधा रानी की दुनिया कैसी है। हमारी प्यारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी इतनी प्यारी हैं, पता नहीं कितनी प्यारी हैं। इतनी कृपा कौन करता है मैया, इतनी कृपा कौन करता है। ऐसी कृपा लुटा दिए इन मेरे जैसे पापी अधम। मैं तो इस लायक नहीं था कि वृंदावन जा सकूं, आपने कृपा कर दी। मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। मतलब एक होती है खुशी, मतलब एक सांसारिक खुशी मिल जाती है, जिसे ना परिवार मिल जाता है, जिसे वो कितना खुश होता है कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ, मेरी जो भी हैं परिवार में, ये सब पाकर जो खुश हो जाता है वो तो सीमित रहता है। लेकिन जो मतलब इन सबसे परे हो जाता है तो उसको जो आनंद मिलता है ना, परमात्मा के साथ मिलने का जो आनंद मिलता है, वो भाई वो सिर्फ फील कर सकते हो आप कि हाँ, हमारी किशोरी जी के साथ हम मिले, हमारे कान्हा जी, हमारे लाला जी, हमारे लाडली जी, इनके साथ मिले, उनका दर्शन करने का जिसे मौका मिल गया ना, उसका जीवन सार्थक हो गया। मतलब आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आप पुरी जा रहे हो, आप अयोध्या जा रहे हो, हाँ ये सब धाम जा रहे हो,
आप 100 बार जाओ, 10 बार जाओ, जितना मज़ा आएगा एक बार वृंदावन जाने में उतना मज़ा आता है। ये तो सच है भाई। मैं सुना था, आज फील कर रहा हूँ कि वृंदावन क्या है। वृंदावन ऐसा है जिसको जिसको मतलब जाना है ना वृंदावन, वो मतलब सब कुछ छोड़ के जाए। ऐसा है कि सब कुछ छोड़ के जाए, वहाँ पर प्रभु का ध्यान करे, मतलब सब कुछ छोड़ के जाए। और जो सिर्फ घूमने जा रहा है, मतलब मत जाओ भैया। अगर आप गए और वहाँ पर आपको वृंदावन का रस लग गया, उनका कान्हा जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी, तो आप संसार के रहने लायक नहीं हो जाओगे। आप तो सिर्फ प्रभु के हो जाओगे। मतलब आपको संसार फिर तुच्छ लगने लगेगा। मतलब हाँ, कान्हा जी तो इतने, जिसको पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है। ऐसी है उनकी कृपा, क्या बताऊं। हमारी राधा रानी कितनी प्यारी भोली हैं कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को वहाँ पर उस स्वर्ग में पहुँचा दिए। क्या बताऊं। तो हम किशोरी जी से कहते हैं कि हे किशोरी जी, आप ये जीवन आपके भरोसे चल रहा है, मतलब आप कभी छोड़ के मत जाइएगा। तो इनके लिए एक पद गाते हैं कि कान्हा जी और किशोरी जी के लिए। नाम जरा जब जपता हूँ, भीगे नयन मेरे जाते हैं। दुख मांगू मैं तो इस जीवन में, जो तेरी याद दिलाते हैं। तेरे चरणों में हो घर मेरा बस, इतनी सी अरदास है। मैं क्या मांगू तुमसे हो कान्हा, तेरा नाम ही मेरा श्वास है। मैं ना जानूं कुछ भी गिरधर, जग मुझको ना अपनाए, जग मुझको ना अपनाए। छोड़ के सब कुछ आए तेरे दर, तू मुझको अपना ले, तू मुझको अपना ले। ना जीना तुझसे दूर जहाँ, तेरा नाम न कोई पुकारे। मेरा अपना नहीं कोई तेरे सिवा, मुझे अपने पास बुला ले। तेरे चरणों में हो घर मेरा बस, इतनी सी अरदास है। मैं क्या मांगू तुमसे हो कान्हा, तेरा नाम ही मेरी श्वास है। तो ये थी कहानी, हमारे वृंदावन जाने की कहानी। वहाँ पर क्या हुआ, कैसे रहा, क्या किया, ये और एक वीडियोस में बताऊंगा। मैं तो इमोशनल होते जा रहा हूँ और नहीं बोला जाता मुझसे, क्योंकि किशोरी जी ने तो मुझे एक नया जीवन ही दे दिया। कि बहुत कुछ उन्होंने दिया यार लाइफ में, क्या बताऊँ, ये सब नहीं बोलता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलूँगा और एक वीडियोस में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए आप सब।